नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख राजवंश के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज हम पढ़ेंगे परमार वंश। उदयपुर प्रशस्ति, तेजपाल अभिलेख, पिंगल सूत्रवती में परमारों को ब्रह्मक्षत्रिय कुलीन बताया गया है। परमार शब्द का अर्थ शत्रु को मारने वाला होता है। आबू के परमारों का मूल पुरुष धूमराज था। सिरोही चंद्रावती आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी थी। विक्रम सिंह को महामंडलेश्वर कहा जाता था। परमार शासक धारावर्ष एक बांध से 3 भैंसों को एक साथ भेज देता था। धारावर्ष का कवि सोमेश्वर ने कीर्ति कौमुदी पुस्तक की रचना की। धुंधक के समय विमल शाह ने 1031 ईस्वी में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध आदिनाथ जैन मंदिर विमलशाही का निर्माण करवाया। मालवा के परमारों का मूल निवास आबू था। मालवा के परमारों की राजधानी उज्जैन तथा धारानगरी थी। परमार शासक मुंज ने कवि वृष की उपाधि धारण की। मुंज परमार के उपनाम वाकपति राज और उत्पल राज थे। धनंजय, धनिक, शोभन, हलायुध और अमित गति मुंज के दरबारी कवि थे। पृथ्वी वल्लभ, श्रीवल्लभ, अमोघ वर्ष मुंज की उपाधियाँ थी। मुंज के दरबारी कवि धनंजय ने 10 रूपक की रचना की और मुंज के दरबारी कवि हलायुध ने अभिधान रत्नमाला की भी रचना की। यशोरूपावलोक की रचना मुंज के दरबारी कवि धनिक ने की। मालवा के परमारों को सबसे शक्तिशाली शासक भोज परमार था। भोज ने उज्जैन के स्थान पर धारानगरी को अपनी राजधानी बनाया। भोज द्वारा धारानगरी में निर्मित संस्कृत पाठशाला, महाविद्यालय, सरस्वती कंठाभरण थी, जिसे भोजशाला भी कहा जाता था। उदयपुर प्रशस्ति में भोज को कविराज की उपाधि दी गई थी। भोज की पत्नी अरुंधति भी एक विदुषी थी। केदारेश्वर, रामेश्वर और सोमनाथ, सुंदर, नीलकंठेश्वर, उदयपुर मंदिरों का निर्माण भोज ने करवाया था। समिदेश्वर महादेव का मंदिर भी भोज ने 11वीं शताब्दी में करवाया। चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भोज ने करवाया था। भोज ने जालोर में तोपखाना नामक संस्कृत पाठशाला बनवाई, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बाद में मस्जिद में बदल दिया था। भोज के दरबार में मेरुतुंग, बल्लाल, वररुचि, सुबंधु, राजशेखर, अमर, माघ, धनपाल, मानतुंग, भास्कर भट्ट और दामोदर मिश्र रहते थे। भोज द्वारा सम्रांगण सूत्रधार, जो एक शिल्प शास्त्र था, श्रृंगार प्रकाश अलंकार शास्त्र था, पायल, लक्ष्मीमाला, तिलक मंजरी, पातंजल योग सूत्रवर्ती, पूर्व शतक, चंपू रामायण, श्रृंगार मंजरी, आयुर्वेद सर्वस्व, तत्व प्रकाश, नाम मालिका, शब्दानुशासन, सिद्धांत संग्रह, राजा मार्तंड, विद्या विनोद, युक्ति कल्पतरु, चारु चर्चा, आदित्य प्रताप सिद्धांत, ये सभी भोज द्वारा लिखित ग्रंथ है। भोज द्वारा शैव धर्म पर लिखी गई पुस्तक तत्व प्रकाश है। दरबारी कवि दामोदर मिश्र ने हनुमानाटक की रचना की, जो संस्कृत का सबसे बड़ा नाटक, इसमें 14 अंक थे होने के कारण महानाटक कहलाता है। अर्थूना बागड़ के परमारों की राजधानी थी। अर्थूना के मंदिरों का निर्माण परमार शासकों ने 11वीं से 12वीं शताब्दी में करवाए। मंडलेश्वर महादेव का मंदिर यहाँ सबसे पुराना मंदिर है। आईने अकबरी, जो अबुल फजल द्वारा लिखित थी, के अनुसार भोज के दरबार में 500 विद्वान रहते थे। पद्मगुप्त ने 9 शशांक चरित्र की रचना की। पार्थ पराक्रम व्यायोग नाटक की रचना प्रहलादन ने की। सिंध राज परमार को मरुमंडल का महाराजा कहा जाता था। अब हम बात करते हैं चौहान वंश की। जयानक के पृथ्वीराज विजय के अनुसार चहामान का अर्थ वे शासक जो धनुर्विद्या में निपुण, भागवत धर्म को मानने वाला, अतिथि को मान देने वाला, वह नीतिमान हो, वह चौहान था। चहामान शब्द का भी जयानक ने विभाजित किया है, जैसे चे से चाप, है से हरि, माँ से मान और नय से नय। पृथ्वीराज रासो चंद्रवर्दय द्वारा रचित मोनोत नेन्सी सूर्यमल मिश्र ने चौहानों को अग्निकुल से माना है।
पृथ्वीराज विजय जयानक द्वारा रचित, हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरि द्वारा रचित, हमीर रासो सारंगधर द्वारा रचित, सुरजन चरित्र राजशेखर द्वारा रचित और बेदला शिलालेख और गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने चौहानों को सूर्यवंशी बताया है। रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख में इंद्र के वंशज के रूप में बताया गया है। कर्नल जेम्स टोड, V.A. स्मिथ और विलियम क्रूक ने चौहानों को शक और सेतियन की संतान माना है। दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, कायम खां रासो जो नयामत खां द्वारा रचित है और बिजोलिया शिलालेख में ब्राह्मण वंश से चौहानों को बताया गया है। खज्जर जाति से उत्पन्न डॉक्टर D.D. भंडारकर ने बताया है। चंद्रवंशीय हास्य शिलालेख और अचलेश्वर मंदिर के लेख में बताया गया है। प्रारंभ में चौहान प्रतिहारों के सामंत थे। बिजोलिया शिलालेख के लेखक गुणभद्र थे। अब बात करते हैं सांबर के चौहान। सांबर के चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता थी। वैसे चौहानों की कुलदेवी जीन माता थी और जालोर सोनकरा चौहानों की कुलदेवी आशापुरा माता थी। सपादलक सांबर चौहानों की सबसे प्रसिद्ध शाखा थी। दशरथ शर्मा ने अपने ग्रंथ अर्ली चौहान डायनेस्टी में चौहानों को जांगल देश, जो बीकानेर, जयपुर और उत्तरी मारवाड़ का क्षेत्र कहलाता है, का रहने वाला बताया है। दशरथ शर्मा के अनुसार उनकी राजधानी अहिच्छत्रपुर नागौर थी। नाडोल जो पाली में है, सपादलक चौहानों का मूल स्थान था। सांबर के चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्रपुर नागौर थी। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सपादलक्स के चौहान वंश का संस्थापक मूल और आदि पुरुष वासुदेव चौहान था। 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की नींव रखी थी। वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण कराया। दुर्लभ राज प्रथम चौहान वंश का प्रथम शासक था, जिसके समय अजमेर पर मुसलमानों का प्रथम आक्रमण हुआ। दुर्लभ राज द्वितीय को दुर्लभ्य मेरू कहा जाता था। सीकर जिले में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण गोवक प्रथम ने करवाया, जिसमें भगवान शिव की प्रतिमा है। हर्षनाथ चौहानों के इष्ट देव थे। चौहान अभिलेखों में विक्रयराज द्वितीय को मतंगा कहा गया है। चौहानों की शक्ति का सबसे ज़्यादा विस्तार विक्रयराज के समय में हुआ था। हर्षनाथ अभिलेख सीकर 973 ईस्वी का है, विक्रयराज के काल का है। बड़ोच में कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर भी विक्रयराज द्वितीय ने ही बनवाया था। अजयराज के काल को चौहानों के साम्राज्य निर्माण का काल माना जाता है। अजयराज पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र थे। अजयराज चौहान ने 1113 ईस्वी में अजमेर बसाया और उसे अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। अजयराज ने अहिनलपाटन के चालुक्य शासक मूलराज को पराजित किया था। अजयराज शैव धर्म को मानता था। अजयराज ने श्री अजयदेव नाम से सिक्के भी चलाए। अजयराज पहला शासक था जिसने अपनी पत्नी सोमलेखा या सोमलवती के नाम से मुद्राएं जारी की। अजयराज ने अपने अंतिम समय में संन्यास ले लिया था। अजयराज ने अजमेर में सोमलपुर नाम से गांव बसाया था। महाराजाधिराज परमेश्वर परम भट्टारक की उपाधियाँ अर्नोराज ने ग्रहण की थी। अर्नोराज को चक्र विजेता कहा जाता था। अर्नोराज ने 1130 में तुर्कों को पराजित किया। अजमेर में अर्नोराज द्वारा खतरगच के अनुयायियों को भूमिदान दी गई थी। अर्नोराज ने ओवैसी संप्रदाय की बादाम शाह पीर की मस्जिद बनवाई थी। 1137 ईस्वी में तुर्कों की सेना के खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए आना सागर झील का निर्माण अर्नोराज ने करवाया था। आना सागर झील में नागपाड़ और तारागढ़ के मध्य स्थित है। जहांगीर ने आना सागर के किनारे शाही दौलत बाग का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। नूरजहाँ की मां अस्मत बेगम ने इस उद्यान में गुलाब के इत्र का आविष्कार किया था। आना सागर झील के किनारे शाहजहाँ ने 5 बारह दरियों का निर्माण करवाया था। आना सागर झील में बांडी नदी का पानी आता है। अर्नोराज द्वारा निर्मित वरा मंदिर पुष्कर में है और एक मंदिर आहड़ उदयपुर में भी है, जिसका निर्माण अलट ने कराया था। पुष्कर के वरा मंदिर का जीर्णोद्धार समर सिंह ने करवाया था। मुगल सम्राट जहांगीर ने पुष्कर के वरा मंदिर की विष्णु मूर्ति को पानी में फेंकवा दिया था। अर्नोराज को हेमचंद्र कृत दत्ताश्रय महाकाव्य में चौहान और चालुक्य संघर्ष प्रारंभ करने का दोषी माना है। देवबोध और धर्मघोष अर्नोराज के दरबारी साहित्यकार थे। धर्मघोष के कहने पर अर्नोराज ने पशुवध पर रोक लगाई थी।
चालुक्य शासक कुमारपाल द्वारा अर्णोराज को आबू के निकट पराजित करने का उल्लेख मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि और राजशेखर के प्रबंध कोश में मिलता है। चालुक्य शासक जयसिंह की पुत्री कांचन देवी से अर्णोराज का विवाह हुआ। जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की हत्या की, उसे चौहानों में पितृहंता कहते हैं। बस दोस्तों, आज की क्लास ये तक थी।